नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की बड़ी और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही यह भी बताएं कि आप इसे किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त के लिए भी भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें 12% और 28% वाले स्लैब खत्म किए जा सकते हैं। रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग से कमाई करने वालों के लिए बड़ा झटका। अब ऐसा करने पर सीधे जेल जाना होगा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए 1 सितंबर से बड़ा अभियान शुरू होगा। राज्य में वाहन मालिकों के लिए भी नया नियम आया है। अब आप 20 साल तक अपनी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए भारी फीस देनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की प्रक्रिया मुश्किल थी, लेकिन अब इसे आसान किया गया है। हालांकि 20 साल पुराने वाहनों के लिए फीस बढ़ा दी गई है। दिवाली पर घर आने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। रेलवे ने जानकारी दी है कि त्योहार के सीजन में 60 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे मुंबई और दिल्ली से यूपी लौटने वालों के लिए सुविधा मिलेगी। शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मानदेय बढ़ाने के लिए पहले दिए गए रिट कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए हल्फनामा दाखिल किया जाए, अन्यथा 18 सितंबर को अपर मुख्य सचिव को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी मिलने की योजना है। ईवी पर 20 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है। यदि यह लागू होता है तो प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित होंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। फिलहाल देश के किसी भी हिस्से में बने ईवी को यूपी में खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। यूपी में नगर पालिकाओं का कायाकल्प होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। राज्य के सरकारी विभागों में बड़ी भर्ती की तैयारी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुरादाबाद मंडल संविदा चालकों की 450 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। इसके लिए 4 सितंबर 2025 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय लाजपत नगर मुरादाबाद में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 1 करोड़ रुपए का बीमा भी मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 सितंबर को होगी, जिसमें दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा होगी। केंद्र के प्रस्ताव में 3 बिंदु हैं, जो संरचनात्मक सुधार, दरों को सरल बनाने और जीवन को आसान करने पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 15 अगस्त को दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी। अब जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को भी ट्रेन में खाना मिलेगा। IRCTC ने टच स्टोन फाउंडेशन के साथ करार किया है, जिसके तहत मात्र 80 रुपए में यात्रियों को शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर रेलवे स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती के लिए 25 से 29 अगस्त तक विशेष भर्ती मेला का आयोजन किया जाएगा। 8वीं पास उम्मीदवारों भी चालक बन सकते हैं। प्रदेश के 13 स्थानों पर एक ही दिन में आवेदन, दस्तावेजों की जांच और ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लगभग 250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शहरी क्षेत्रों के पात्र निवासियों को पक्का घर दिलाने के लिए राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। जनवरी से मार्च के बीच 16,673 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से करीब 3,000 पात्र पाए गए हैं। लेखपाल और एसडीएम की देखरेख में इन आवेदनों की जांच की जा रही है। बीते 20 वर्षों में आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार अब अपात्र माने जाएंगे। यूपी में मुफ्त राशन पाने वाले के लिए अहम खबर। यदि मिर्जापुर जिले के राशन कार्ड धारकों ने 31 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें अनाज नहीं मिलेगा। जिले में 2,72,894 यूनिट धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। संयुक्त सचिव खाद्य ने 3 महीने तक खाद्यान्न वितरण निलंबित करने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि समय पर ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। यूपी परिवहन विभाग ने गाड़ियों का चालान समय पर न जमा करने वालों के लिए सख्त कदम उठाया है। अब लेट होने पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। दिवाली से पहले आम जनता के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाया जाएगा। जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा 3.5 करोड़ रोजगार के लिए नई योजना तैयार की गई है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी की पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब उन्हें होमगार्ड के बराबर वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 45,000 पीआरडी जवानों को राहत देते हुए आदेश जारी किया है कि उन्हें होमगार्ड के समान दैनिक वेतन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी शानदार योजना, घर बैठे 10वीं पास 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को 7,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। LIC ने बीमा सखी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। देश भर में महिलाओं के लिए कई योजना चल रही हैं, जिनमें उन्हें 1,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की राशि मिलती है। बीमा सखी योजना के तहत LIC महिलाओं को महिला एजेंट बनने का अवसर दे रही है। इस योजना में महिलाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल तक हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसका मकसद महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आवेदन के लिए आप LIC के कार्यालय, वेबसाइट या नजदीकी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। बिजली बिल से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के चंदौली में जिला अधिकारी ने PM सूर्य घर योजना के प्रचार वाहन को रवाना किया है। इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार सोलर पैनल लगवाने पर बड़ी सब्सिडी दे रही है, जिससे बिजली बिल में काफी बचत होगी। जिले में 10,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए योगी सरकार ने सवेरा योजना शुरू की है, जिसके तहत एक कॉल पर मदद और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है। यूपी 112 द्वारा इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में 16 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक इसमें पंजीकृत हैं, जिन्हें आपातकालीन सेवाएं और नियमित सहायता दी जाती है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर यूपी 112 ने पंजीकृत बुजुर्गों से संवाद कर उनकी कुशल क्षेम जानी। रायबरेली जिले में 9.84 करोड़ रुपए की लागत से ऊंचाहार में एक आदर्श बस स्टॉप बनाया जाएगा। इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। यह परियोजना ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे के प्रयासों से संभव हो पाई है। तहसील प्रशासन ने पट्टी रहस और कैथलवल गांव के पास लगभग 5.25 बीघा भूमि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नाम आवंटित करने की सिफारिश की है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया है। इसमें 80 देशों से 500 से अधिक खरीदारों के आने की उम्मीद है, जबकि 75 देशों के 340 खरीदार अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर चुके हैं। यह आयोजन यूपी के औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करेगा और मेड इन यूपी उत्पादों को बढ़ावा देगा। ODOP उत्पादों की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई जाएगी। CM योगी का लक्ष्य निर्यात बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिकाओं में बदलने की योजना पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, ई-बस स्टेशन और डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हो जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 साल बाद नगर निगमों की वित्तीय स्वीकृति सीमा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर चलाने और अन्य शहरों में 650 बसों की खरीद के प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी में पुश्तैनी जमीन का नक्शा हासिल करना अब आसान होगा। इस संबंध में राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव SB संगा राव ने प्रदेश के सभी जिले अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर हरदोई के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का विवादित बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से 10 दिनों में न्याय मिल जाता है, जबकि इंसानों को 20 साल तक न्याय नहीं मिलता। उनकी यह टिप्पणी तेजी से वायरल हो रही है। इससे पहले वे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को मिले प्रोटोकॉल पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही फिल्म सिटी का शिलान्यास होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में व्यू भूटानी की फिल्म सिटी परियोजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा गया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 220 एकड़ भूमि पर सड़क का बेस तैयार हो चुका है, लेकिन वर्षा के कारण निर्माण फिलहाल रुका हुआ है। परियोजना के पहले चरण में 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कंपनी को 90 साल का लाइसेंस प्रदान किया गया है। IBPS ने 10,277 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने क्लर्क, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 10,277 पदों पर भर्ती के लिए पहले 21 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए थे, जिसे अब बढ़ाकर 28 अगस्त तक कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसके लागू होने पर 50,000 से 55,000 रुपए तक की ग्रॉस सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के आय में बड़ा उछाल हो सकता है। अनुमानित 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पे लेवल 5 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 29,200 से बढ़ाकर लगभग 56,664 होने की संभावना है। डीए को बेसिक में जोड़ने और HRA व टीए दरों में संशोधन के बाद मासिक ग्रॉस सैलरी 54,000 से बढ़ाकर 75,000 से अधिक हो सकती है, यानी करीब 21,000 की सीधी बढ़ोतरी संभव है। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत 20 साल तक पुराने वाहन चलाए जा सकेंगे, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन के लिए अब अधिक फीस देनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग को सीमित करना और समय पर रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। पहले केवल 15 साल तक पुराने वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता था, लेकिन अब 20 साल से अधिक पुराने वाहनों का भी नवीनीकरण संभव होगा, हालांकि बढ़ी हुई फीस के साथ। भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। इस कानून के लागू होने के साथ ही देश भर में सभी ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। नए नियम के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। केवल ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाना ही अपराध नहीं होगा, बल्कि इसका विज्ञापन या प्रचार करना भी गंभीर अपराध माना जाएगा। विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस सामाजिक बुराई पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एक जवान से मारपीट के मामले में NHI ने बड़ा कदम उठाया है। मेरठ कानपुर हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर दुर्व्यवहार के मामले में टोल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। एजेंसी को 1 साल तक बोली से बाहर कर दिया गया है। 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 8 लाख रुपए की सिक्योरिटी जब्त की गई है और 3.66 करोड़ की वसूली का आदेश दिया गया है। इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों के दाम में गिरावट देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 16 अगस्त को 24 कैरेट सोना 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 23 अगस्त को घटकर 99,358 हो गया, यानी 665 रुपए की गिरावट हुई। वहीं चांदी की कीमत 16 अगस्त को 1,14,933 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 1,13,906 हो गई, यानी 1,027 रुपए की कमी हुई। 23 जुलाई को चांदी 1,15,850 रुपए और 8 अगस्त को सोना 1,01,406 के ऑल टाइम हाई पर था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी और संघ ने मिलकर 155 सीटों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में हुए नुकसान को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गंभीरता से ले लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले हर सीट पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। खासतौर पर 3 जिलों की 20 सीटों पर विशेष फोकस है और कुल 155 सीटों के लिए अलग रणनीति बनाई जा रही है। सपा ने भी आगामी पंचायत चुनाव के लिए विशेष योजना तैयार की है। पार्टी अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ क्षेत्रवार रणनीति पर फोकस कर रही है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विभिन्न संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधियों से लखनऊ में मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 25 से 28 अगस्त तक बारिश की चेतावनी भी दी है। ज्यादातर जिलों में बिजली गिरने और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ।